आज हम 10वीं कक्षा की स्पर्श बुक में दिए गए पाठ डायरी का एक पन्ना के बारे में जानेंगे। इसके लेखक हैं सीताराम से कसरिया। इस पाठ में वर्णन किया गया है कि अंग्रेज़ों से देश को मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा था। उस आंदोलन ने जनता में आज़ादी की अलख जगाई। देश भर में ऐसे लाखों लोग सामने आए जो महासंग्राम में अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार थे। 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में क्या किया गया? पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और यह सिलसिला आगे भी जारी रहा। आज़ादी के 2.5 साल बाद 1950 में यही दिन हमारे अपने गणतंत्र के लागू होने का दिन बना। यानी कि आज़ादी के बाद 26 जनवरी को ही हमारे गणतंत्र दिवस के रूप में लागू कर दिया गया, 26 जनवरी का जो दिन था। इस पाठ में लेखक ने अपनी निजी डायरी में लिखे गए एक पन्ने का जिक्र किया है जिसमें 26 जनवरी 1931 के दिन का जिक्र किया गया है। वो कह रहा है कि आज का दिन अमर है। कौन सा? 26 जनवरी का। इसी दिन हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस पहली बार मनाया गया था। आज 1931 में 26 जनवरी के दिन ही दोबारा से वह तैयारियां शुरू की जा रही हैं कि इस दिन को मनाया जाए। पहले जब इस दिन को 1930 में मनाया गया था तो लेखक कहता है कि तब इसका जो प्रचार प्रसार करने के लिए 2000 का खर्च आया था। आज भी सभी अपने तन मन से लगे हुए हैं, अपने अपने काम जो उन्हें सौंपे गए हैं वो संभाले हुए हैं। बाज़ार में हर जगह झंडे फहराए गए हैं। लगता है कि हमें स्वतंत्रता मिल गई हो, इतनी ज़्यादा सजावट है चारों तरफ। कलकत्ते के प्रत्येक भाग में ही झंडे लगाए गए हैं। जिस रास्ते से भी गुजरा जाता है जोश से भरा हुआ प्रतीत होता है। ऐसा लगता है वहाँ एक नयापन आ गया हो। पुलिस भी अपनी गश्त लगा रही है। अंग्रेज़ अफसर जो उनके सर्जेंट हैं, सेना के जो मुखी हैं, अपनी गाड़ियों में घूम रहे हैं। घुड़सवारों का भी प्रबंध किया गया है। ट्रैफिक पुलिस को भी इस काम में लगा दिया गया है कि कहीं भी लोगों का ज़्यादा इकट्ठ ना हो। मॉन्यूमेंट एक स्मारक है, उसके नीचे क्या है, शाम को एक सभा होनी है। उस जगह को तो भोर से यानी कि सुबह से 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में घेरा डाला हुआ है। कई जगह तो भोर में ही झंडा फहरा दिया गया। श्रद्धानंद पार्क है कलकत्ता में, वहाँ पर बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री हैं जो अविनाश बाबू, उन्होंने झंडा गाड़ दिया था। उनको पकड़ लिया गया, उनको मारा गया। तारा सुंदरी पार्क में जो बाज़ार है वहाँ पर कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हैं हरीश चंद्र सिंह, उन्होंने झंडा फहराया। जब वो अंदर जाने लगे तो उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। उस जगह पर जहाँ झंडा फहराना था वहाँ पर काफ़ी उन पर मारपीट की गई। 2-4 आदमियों के सिर फट गए। अब क्या था, गुजराती जो सेविका संघ की ओर से जो जुलूस निकाला उसमें बहुत बड़ी संख्या में लड़कियों ने हिस्सा लिया और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडोत्सव मनाया, यानी कि झंडा लहराने का उत्सव मनाया गया। जानकी देवी आदि भी उसमें गई थी। लड़कियों को उत्सव का क्या मतलब है समझाया गया। अब क्या था, एक सभा की गई थी, वहाँ उसमें झंडा लहराया गया था और लड़कियों को बताया गया था कि इस उत्सव का क्या मतलब है। एक बार मोटर में बैठकर चारों तरफ लेखक कहता है कि मैं घूम के आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जगह जगह फ़ोटो उतारे जा रहे थे। अब क्या था, जो पुलिस थी वो लोगों को पकड़ रही थी ताकि वो इकट्ठे ना हो। इन लोगों में पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय भी थे। सुभाष बाबू के जुलूस का जो भार था वो पूर्णोदास पर था।
यह प्रबंध कर चुका था। स्त्री समाज भी बड़ी तैयारी से इस जुलूस में हिस्सा लेने के लिए तैयार था। मॉन्यूमेंट के पास जैसा प्रबंध भोर में था वैसा करीब 1 बजे नहीं रहा। ऐसा लग रहा था कि पुलिस थी जो वो अपना रंग नहीं दिखाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब भीड़ बढ़ने लगी, लोग टोलियां बनाकर मैदान में घूमने लगे, तो दृश्य और ही बन गया। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है, तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं हुई थी। अब क्या था, पुलिस कमिश्नर की ओर से नोटिस निकाल दिया गया था कि कौन कौन सी धाराएं किस किस कारण से लगाई जा सकती हैं। जो लोग सभा में भाग लेने वाले थे उन्हें पहले ही बता दिया गया था कि अगर वो सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे। काउंसिल की तरफ से नोटिस था जो वो निकाल दिया गया था। मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा। स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए। खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए। उनको चौरंगी पर रोक लिया गया। चौरंगी क्या थी? एक जगह थी कलकत्ता में, वहाँ उन्हें रोक लिया गया। भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी। ज़्यादा लोग थे, उन्हें रोका नहीं जा सका। मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी। बहुत से लोगों को घायल कर दिया। सुभाष बाबू बहुत ज़ोरों से बड़े वंदे मातरम बोल रहे थे। जो ज्योतिर्मय गांगुली थे उन्होंने कहा कि आप एक तरफ आ जाइए, लेकिन सुभाष बाबू ने मना कर दिया। वो जुलूस के आगे ही चलते गए। क्षितिज चटर्जी का फटा हुआ सिर देखकर तथा उनका बहता हुआ खून देखकर आंख मिच जाती थी, यानी कि इतनी बुरी दशा कर दी गई थी लोगों की। इधर यह हालत हो रही थी कि उधर स्त्रियां मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़ झंडा फहरा रही थी, घोषणा पढ़ रही थी। स्त्रियां बहुत बड़ी संख्या में वहां पहुंची हुई थी। जो वॉलंटियर गए थे, यानी कि जो स्वयं सेवक थे, वो गए थे। वे अपने स्थान से लाठियां पड़ने पर भी नहीं हट रहे थे। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया। उन्हें लाल बाज़ार लॉकअप में, लाल बाज़ार एक जगह थी जहां लॉकअप बना हुआ था। पुलिस ने उन्हें पकड़कर वहां ले गई। साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। पुलिस कुछ ठंडी पड़ी थी, उसने फिर डंडे चलाने शुरू कर दिए। अब की बार ज़्यादा होने के कारण बहुत आदमी घायल हो गए। धर्मतल्ले के मोड़ पर, यह भी एक जगह है कलकत्ता में, जो जुलूस था, बड़ी भारी संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे, वो बिखर गया। करीब 50-60 स्त्रियां वहीं मोड़ पर बैठ गई। पुलिस ने उनको पकड़कर लाल बाज़ार भेज दिया। स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा जिसका नेतृत्व विमल प्रतिभा कर रही थी। उनको बहु बाज़ार के मोड़ पर रोका गया और वे वहीं मोड़ पर बैठ गई। आसपास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठी चलाती थी। इस प्रकार करीब पौने घंटे के बाद पुलिस की लारी आई और लाल बाज़ार ले जाया गया। अब क्या था, लोगों को वहाँ के लॉकअप में बंद कर दिया जाता था ले जाकर। वृजलाल गोयनका, जो कई दिन से अपने स्थान पर काम कर रहे थे, दमदम जेल में भी अपने साथ था, पकड़ा गया। वो कहते हैं, लेखक कहते हैं कि जो वृजलाल गोयनका थे उनको भी पकड़ लिया गया था। पहले तो वह झंडा लेकर वंदे मातरम बोलता हुआ मॉन्यूमेंट की ओर इतने ज़ोर से दौड़ा कि अपने आप ही गिर पड़ा। उसे एक अंग्रेजी घुड़सवार ने लाठी मारी, फिर पकड़कर कुछ देर दूर ले जाकर छोड़ दिया। इस पर वह स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गया, वहाँ पर भी उसको छोड़ दिया। तब वह 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाज़ार गया और वहाँ उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मदालसा भी पकड़ी गई। एक औरत थी जिसका नाम मदालसा था, उसे पकड़ लिया गया। उससे मालूम हुआ कि उसको थाने में भी मारा गया। 105 स्त्रियां पकड़ ली गई थी।
बाद में रात को उनको छोड़ दिया गया। आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं हुई थी। खादी भंडार गए कांग्रेस अफसर ने खादी भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिस से फ़ोन आया कि यहाँ बहुत आदमी चोट खाकर आए हैं और कईयों की हालत गंभीर है, उनके लिए गाड़ी चाहिए। जानकी देवी के साथ वहाँ गए, वहाँ लोगों को चोट लगी थी। लेखक कह रहे हैं कि वो उसके साथ गया था। डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देखभाल कर रहे थे, फ़ोटो उतरवा रहे थे। उस समय तक 67 आदमी वहाँ आ चुके थे, बाद में तो 103 हो गई। अस्पताल गए लोगों को देखने में से मालूम हुआ कि 160 आदमी तो अस्पतालों में पहुँचे हैं। जो लोग घरों में चले गए हैं वे अलग हैं। 200 घायल जरूर हुए हैं। पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता नहीं चला, पर लाल बाज़ार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी। आज तो जो हुआ वह अपूर्व हुआ, यानी कि पहले कभी नहीं हुआ था। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर एक कलंक पहले था कि यहाँ के लोग काम नहीं करते हैं, लेकिन यह अब धुल चुका था, क्योंकि यहाँ के लोगों ने बहुत बड़ा साहस किया था, बहुत काम किए थे। आशा है कि आज का पाठ आपको समझ आ गया होगा। इसको एक बार खुद भी पढ़ लेना। धन्यवाद।